नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NIOT की तरफ से जो एक रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी की तरफ से आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। इसमें काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट निकाली ITI डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें, वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट है कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी यानी कि राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान से आया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है और जॉब लोकेशन आपका है चेन्नई ऐसा रहने वाली है। ये इसका नोटिफिकेशन नंबर ऐसा रीड कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत तरह की पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड ए की। इसके लिए आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, वेल्डर, मैकेनिकल और फिटर से आपका ITI होना चाहिए। यानी कि आपने अगर ITI इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिकल ट्रेड में आपका फिटर वगैरह आ जाता है, तो वो ट्रेड्स आपने ITI कर रखे हो तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपका स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी रहेगी, जिसमें यहाँ टोटल जो 5 पोस्ट है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हो दोस्तों, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2 सीटें हैं, वेल्डर के लिए 1 है, मैकेनिकल फिटर वगैरह के लिए 1 सीट यहाँ पर दिया गया है। टोटल आपका 5 सीटें हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड ए की पोस्ट है, जिसमें आपका मैकेनिकल के लिए 2 सीटें हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए 1 है और लाइफ साइंस के लिए 1 रखा गया है। इसमें सैलरी जो रहेगी 35,400 से स्टार्टिंग रहेगी, लास्ट आपका 1,12,400 तक सैलरी रहेगी और इसमें भी टोटल जो है 5 सीटें रखा गया है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड बी टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपका मैकेनिकल के लिए 1 सीट है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए 1 सीटें हैं और इसकी 44,900 से स्टार्टिंग रहेगी, 1,42,400 तक सैलरी रहेगी और इसमें टोटल जो है 3 सीटें इसमें आपको रखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो आपका टेक्नीशियन ग्रेड ए के लिए। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, जो भी पोस्ट आपने वहाँ पर देखा वो पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका एक अलग पोस्ट कोड होता है, तो यहाँ पर इसका जो है पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। और नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन ग्रेड ए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए इसमें 2 सीटें हैं। ठीक है, और एज लिमिट जो रहेगा 18 से 25 तक रहनी चाहिए, साथ ही एज का रिलेक्शन आपको जो है कैटेगरीज वाइज आपको मिलेगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह से, जिसमें नेशनल यानी कि NCVT और SCVT दोनों इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस आपका रिलेवेंट फील्ड से आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, तो 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी रखा गया है। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो देखिए आपका एक्सपीरियंस किस किस फील्ड वगैरह से रहना चाहिए, ये सारे डिटेल्स उन्होंने दे रखा है। तो इस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं और इसमें जो सैलरी जो रहेगी 19,900 से स्टार्टिंग रहेगी, 63,200 तक आपका सैलरी रहेगी। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि आपका ट्रेड रहेगा और जो है उसके बाद जो रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे उसका स्किल टेस्ट होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका इस तरह रखा गया। ठीक है, उसके बाद सेम उसी तरह जो टेक्नीशियन ग्रेड वेल्डर की बात करें तो आपका ITI वेल्डर ट्रेड से रहना चाहिए और क्वालिफिकेशन वगैरह सेम ही है। ITI के बाद आपका वेल्डर ट्रेड से ITI रहना चाहिए और एक्सपीरियंस भी इसमें जो है 2 साल का रखा गया है और आपका जो है सैलरी वगैरह सेम ही रखा गया। ठीक है, तो जितने भी ITI की पोस्ट है वो आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड से और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहने चाहिए। साथ ही एज भी आपका 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। साथ ही एज का रिलैक्सेशन आपको अलग से कैटेगरीज वाइज मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अनुसार से। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दे सकते हो। OBC वगैरह के लिए यहाँ आपको 3 साल का एज का रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST के लिए 5 साल। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। देखिए सबसे पहले जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे उसका पहले सबसे पहले स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग करने का मतलब कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो जिन्होंने जो भी रिक्वायरमेंट निकाला है वो सारे क्राइटेरिया को आप मैच कर रहे हो कि नहीं, वो सारी चीज़ें मैच हो गए तभी आपको जो है एडमिट कार्ड वगैरह जारी करेगा। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद जो है आपको रिटन एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे उनमें से देख सकते हो 1:5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यानी कि एग्जाम के लिए 1 सीट पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा टेस्ट वगैरह के लिए। ठीक है,
तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म वगैरह फिल करेंगे सारी क्राइटेरिया अगर मैच हो जाता है तो उसको शॉर्ट लिस्ट करेगा एग्जाम के लिए। तो उसमें एक सीट पे 50 कैंडिडेट को एडमिट कार्ड जारी करेगा। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए, तो इसके लिए जो है 2 सीटें यहाँ पर दिया गया और उसके लिए 18 से लेकर 28 साल तक आपका जो है एज रखा गया है। और इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 3 साल का आपका डिप्लोमा मैकेनिकल वगैरह से रहनी चाहिए और इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, ठीक है। और सैलरी वगैरह जो है 35,400 से स्टार्टिंग रहेगी, 1,24,000 तक सैलरी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 1,12,400 तक सैलरी रहेगी, सॉरी। और इसमें भी आपका ट्रेड टेस्ट रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा। डिप्लोमा वालों के लिए भी सेम ही है जिस तरह ITI की है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें भी आपका 1 सीट है और 18 से लेकर 28 साल तक एज रखा गया और इसमें आपका 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल वगैरह से रहने चाहिए। तो जो भी पोस्ट के लिए है उस तरह से उस रिलेवेंट ब्रांच से आपका डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए ब्रांचेस में, ठीक है। और यहाँ पर सैलरी वगैरह देख सकते हो दोस्तों, सारा सेम ही है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग के लिए इसमें आपका जो है 1 सीटें हैं और ओनली OBC के लिए 1 सीटें हैं। पोस्ट क्या रहेगा आपका, साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए और 18 से लेकर 28 साल तक एज होना चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वगैरह है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन है तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट 60% आपका डिप्लोमा में होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रहने चाहिए, ठीक है। सैलरी वगैरह सेम ही है, 35,400 स्टार्ट रहेगा, 1,12,400 तक लास्ट सैलरी रहेगी और इसमें रिटर्न एग्जाम, देन इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद है साइंटिफिक असिस्टेंट लाइफ साइंस के लिए, इसमें आपका 1 सीट है और 18 से 28 साल तक इसमें भी एज रखा गया है, बट इसमें क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए वो आपका ओनली BSc वगैरह रहना चाहिए, जिसको डिप्लोमा डिग्री वगैरह जो है जियोलॉजी वगैरह से रहनी चाहिए। MSc वगैरह है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपका सब्जेक्ट जो रहना चाहिए जियोलॉजी वगैरह से रहनी चाहिए। 2 साल के इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। R&D या R&D जो लेबोरेटरी वगैरह होता है उसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहने चाहिए, ठीक है। 35,400 स्टार्ट रहेगा, 1,12,400 लास्ट सैलरी रहेगी। रिटर्न एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद जो है साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड B टेक्निकल ऑफिसर मैकेनिकल के लिए इसमें जो है आपका 1 सीट है और इसके लिए आपका 18 से 35 साल तक एज रखा गया है। इसमें जो है 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका मैकेनिकल से रहना चाहिए और 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। सैलरी आपको इसमें ज़्यादा रहेगा, 44,900 स्टार्टिंग रहेगी, 1,42,400 तक सैलरी रहेगी। इसमें भी रिटर्न एग्जाम होगा, देन इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रेड B टेक्निकल ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की बात करिए तो इसमें भी 1 सीटें हैं जनरल के लिए। 18 से 35 साल तक एज होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रहना चाहिए 60% के साथ और 3 साल के इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है और 44,900 से स्टार्ट रहेगी, 1,42,400 तक लास्ट सैलरी आपका रहेगी, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर ECE के लिए, इसमें भी 1 सीट है और सेम इसी तरह से क्वालिफिकेशन मांगा है। 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह से, बट 60% आपका मार्क्स रहने चाहिए डिप्लोमा में और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास रहने चाहिए। सैलरी आपका 44,900 स्टार्ट रहेगी, 1,42,400 तक सैलरी ऐसा रहने वाली है, ठीक है। ये सारे पोस्ट मैंने बता दिए, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे यहाँ पर देखिए रिटन टेस्ट या स्किल टेस्ट आपको 1:50 कैंडिडेट यहाँ पर दे सकते हो, यानी कि 1 सीट पे 50 कैंडिडेट को रिटर्न एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरिए, आपका अगर शॉर्ट लिस्ट होता है तो आपको इसके जो एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद क्वालिफाई जो करेंगे एग्ज़ाम में उनको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, देन इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन करी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस भी उन्होंने दे रखा है, बट सिलेबस क्या क्या रहेगा उन्होंने ये मेंशन नहीं है, बट वो उन्होंने ये चीज़ें देख रखा है कि आपकी जो भी ब्रांच है जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 11 मार्च तक आप इसका जो है फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करी जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्टली जो इसका फॉर्म जो है भर सकते हैं, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।